या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं हरमेश बासवस्पति एस्ट्रो मेडिकल्स के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। क्या वास्तव में किसी पे माँ दुर्गा, माँ काली, बालाजी, हनुमान जी, भैरव जी की सवारी आती है? अक्सर आपने देखा होगा, कहीं कोई जागरण में गए, मंदिरों में गए, तमाम चौराहा और ऐसे स्थानों पे लोग आपको झूमते और तरह तरह के आयोजनों को करते हुए मिलेंगे कि उनके ऊपर देवी की सवारी आ गई, भैरव जी आ गए, और अच्छा खासा उनकी फैन फॉलोइंग, जब भक्त कहिए संख्या हो जाती है, जो कि उनकी पूजा करते रहते हैं कि हाँ भाई भगवान जो है हम आ गए हैं, ये फल देंगे। आपको विश्वास है ऐसा होता है? आर यू मेड? नहीं। और मजे की बात है कि जैसे यहाँ मैदानी एरिया में औरतों भी आती है, वैसे पहाड़ों में ये माता जी और देवी भगवान जितने भी हैं वो पुरुषों पे आते हैं, क्योंकि ये अटेंशन पाना चाहते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो ये लोग किसी निगेटिव एनर्जी के शिकार होते हैं। कभी कभी पॉजिटिव आत्माएं भी होती हैं, इसका इनकार नहीं कर सकते। अक्सर देखेंगे ये बहुत साफ सफाई वाले नहीं होंगे। अब आपको इस पे एक मजेदार वाकया अपनी कॉलोनी का बताते हैं, काशी में, कि एक चौरा माता का मंदिर है हमारे यहाँ। वो पेड़ के नीचे हर नवरात्र में औरतें इकट्ठा होती हैं, पूजा पाठ और भजन कीर्तन होती है। वहां हर साल एक महिला आती थी, वो घर से ही झूमते, हाथ आगे पीछे हिलाते हुए करते, अंत में आके धड़ाम से गिर जाती थी माता जी के सामने। चलता रहा। कुछ सालों बाद शादी हुई, बच्चे की बहू आई। बहू ने भी देखा कि सास कितनी, बहू के ऊपर भी माता जी आई। पहली बार था, बहू गई, वो उसी तरह हाथ पैर हिलाते, गर्दन झुलाते हुए, और धड़ाम से गिरी। बहू नहीं थी, उसको आइडिया नहीं था, हाथ ढंग से मैनेज नहीं कर पाई, कंधे से और कलाई से हड्डी टूट गई। उस दिन के बाद माता जी कोई नसाज बहू किसी पे नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? दिमाग से सोचिए, क्षण भर के लिए भी अगर हमारे घर में 1100 वोल्ट का करंट आ जाए, या कोई कहे हमारे यहाँ 11,000 वोल्ट का करंट कभी कभी जुड़ जाता है, तो मान लेंगे आप सब फूक जाएगा। लेकिन आप विश्वास कर लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में उस सुपर नेचुरल पावर का लाखों वाट करंट दौड़ जाएगा और मनुष्य को कुछ भी नहीं होगा। आप विश्वास करते हैं, ये आपकी गलती है। फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड नहीं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। विश्वास नहीं है? आपको अपनी पौराणिक अच्छी कथा बताते हैं। हनुमान जी महाराज, आप सर्वविदित हैं, बाली उनसे लड़ने चला गया एक बार। उसने उनको चुनौती दे दी लड़ने की, अहंकार में आके। दिन तय हुआ कि अगले दिन युद्ध होगा। ब्रह्मा जी एक दिन पहले ही आ गए, कहे महाराज आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेके जाइएगा, बाकी अपने प्रभु को समर्पित करके जाइएगा। कहे क्यों? हमने वरदान दिया है, उसकी लाज रखिएगा। हनुमान जी महाराज परम दयालु, उन्होंने अपना 10वां हिस्सा रखा, बाकी सब प्रभु के पास तब तक समर्पित करके चले गए। लड़ाई के लिए जब सामना सामना हुआ, बारी लड़ना शुरू हुआ, उसके शरीर में शक्ति का, भाई आधी शक्ति वो खींच लेता था, उसको वरदान था। वो शक्ति का तेज, वो शरीर तपने लगा। उसे लगा कि ताकत से पूरा शरीर फट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में, खंड खंड में विखंड हो जाएगा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसको कहा निकलो, भागो। वो बिना कुछ किए भाग गया मैदान छोड़कर। पहली बार जो रावण को कांख में दबाकर 6 महीने धरती का चक्कर लगाता रहा, वो बाली भाग खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी से कुछ दूर जाकर उसने पूछा, क्यों आपने ऐसा कहा? ब्रह्मा जी ने कहा, इतनी शक्ति वो 10वां हिस्सा लेकर आए हैं, वो शक्ति से तुम्हारा शरीर फट जाता, मैंने तुम्हारी रक्षा की है। तो बाली जैसे शरीर में हनुमान जी महाराज की 10वां हिस्से की शक्ति नहीं आ पाई,
और आप उम्मीद करते हैं एक क्षुद्र मनुष्य के शरीर में शक्ति का ये संग्रह हो जाएगा। क्या बात करते हैं, आपको लगता है? तो वास्तव में ये क्या है? वास्तव में अगर ये देवी नहीं है, क्योंकि लोगों के काम भी सिद्ध होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता। कुछ लोगों के काम सिद्ध होते हैं, समस्याओं के बारे में वो लोग बता देते हैं, जिनके ऊपर जो दावा करते हैं हमारे ऊपर फलाने देवी देवता भगवान आए। फायदा भी होता है किसी किसी को, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से झूठ है। ये जैसा हमने शुरू में कहा, ये कुछ आत्माएं उनके आसपास रहती हैं और उनके ऊपर सवार हो जाती हैं समय समय पे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने कहा था कि खुले बालों में शमशान के पास से, कब्रिस्तान के पास से, किसी एक्सीडेंट वाली जगह पे, किसी ऐसे शुद्ध पवित्र स्थल से जिसमें पवित्र आत्माएं भी कभी कभी अपनी पूजा कराने के लिए, अपनी सभी को इच्छा होती है, उनको भी इच्छा है, 96% जो अनसीन वर्ड है, उनको भी इच्छा होती है कि हमारी पूजा पाठ हो। तो उसके लिए वो किसी शरीर को माध्यम चुनती हैं और उनके माध्यम से भूत, प्रेत, चुड़ैल, जिन, ब्रह्म, बेताल, तमाम ऐसे क्षुद्र देवी देवताओं से लेके आत्माएं सिद्धों की और ग्रामीण देवी देवता भी कभी कभी किसी में आ जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं कि दूसरे के नाम से करा देते हैं? अरे भाई, आप बताइए, अगर कोई आपसे कहे कि हाँ आत्मा आ गया, मैं ब्रह्म हूं, मैं चुड़ैल हूं, मैं पिशाच हूं, मैं राक्षस हूं, मैं तुम्हारा पितर हूं, तुम मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें वरदान दूंगा या मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। कितने लोग ईमानदारी से बताइए पूजा करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए वो नाम से करने के लिए तमाम देखेंगे, पीपल के पेड़ के नीचे अधिकतर आपको हनुमान जी का एक मूर्ति रख के लोग बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ब्रह्म स्थान है, उस ब्रह्म स्थान वो भी अपनी पूजा हनुमान जी के माध्यम से कराते हैं। वास्तव में वो दिव्य आत्माएं, वो शक्तियां किसी के शरीर में नहीं प्रभावित होती हैं, उनकी पूजा पाठ करने वाले ही वो काम कर देते हैं। अरे वो इतना साक्षात्कार की बात करते हैं लोग, इतना दिव्य स्वरूप होता है उनका कि एक बार आप देख लीजिए क्षण भर के लिए तो समाधि लग जाए, मेडिकल की भाषा में कोमा। और आप कहते हैं कि वो आत्माएं उनके ऊपर सवार हो जाती है। विचार कीजिए, इतने वैज्ञानिक और तर्कसंगत सनातन हिंदू धर्म का क्या मजाक बनाया है लोगों ने, सोच भी नहीं सकते। ये तर्कसंगत वैज्ञानिक धर्म है और इसको भी आप ऐसा बना देंगे कि शिमशोन ने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 फिलिस्तीनी लोगों को मार दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। करबद्ध प्रार्थना है, इस सनातन धर्म को वैज्ञानिक तर्कसंगत बनाए रखिए। जय माता।